हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBA सम्स। आज का टॉपिक है पोटेंशियल अप्रेजल एंड फीडबैक एंड सेकंड टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही टॉपिक्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ पोटेंशियल अप्रेजल? Potential appraisal is the process of identify and evaluating an employee's hidden talent, abilities, and potential to take up higher responsibility or future role in the organization। यानी पोटेंशियल अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की फ्यूचर कैपेबिलिटी और हिडन स्किल्स को आइडेंटिफाई करती है ताकि पता चले कि वो आगे चलकर हाई पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है कि नहीं। ये पोटेंशियल अप्रेजल कहलाते हैं। अब हम समझते हैं फीचर ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। ये फीचर बताता है पोटेंशियल अप्रेजल कैसे एम्प्लॉय की ग्रोथ और फ्यूचर को एसेस करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। पोटेंशियल अप्रेजल का मेन फोकस होता है एम्प्लॉय के ग्रोथ और पोटेंशियल पर, यानी ये सिर्फ करंट परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि उनके आने वाले रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। दूसरा फीचर है डेवलपमेंट बेस्ड। इसका मतलब है स्किल और कैपेबल इम्प्रूव करना, यानी अप्रेजल सिर्फ इवेलुएट नहीं करता है बल्कि एम्प्लॉय को ट्रेंड करता है, डेवलप करने में भी हेल्प करता है। एंड द थर्ड पॉइंट सिस्टमैटिक प्रोसेस। पोटेंशियल अप्रेजल में मल्टीपल इवेलुएट टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे टेस्ट, इंटरव्यू और अप्रेजल। ये इंश्योर कराता है कि अप्रेजल स्ट्रक्चर फेयर और एक्यूरेट हो। एंड द फोर पॉइंट करियर प्लानिंग। पोटेंशियल अप्रेजल हेल्प इन अलाइन एम्प्लॉय गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय का ग्रोथ पाथ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ चल सके ताकि दोनों म्यूचुअली बेनिफिट करें। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ फीडबैक इन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। फीडबैक का मतलब है एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देना जो अप्रेजल रिजल्ट पर बेस्ड होता है। यानी फीडबैक सिर्फ इवेलुएट के लिए नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए भी गाइड करने के लिए होता है। फीचर ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव। फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसका फोकस इम्प्रूवमेंट पर हो, क्रिटिसाइज पर नहीं। यानी एम्प्लॉय गाइड किया जाए और वो कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू वे। फीडबैक प्रोसेस टू वे होना चाहिए। एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाए कि वो अपने पर्सपेक्टिव पे भी शेयर करें। इससे डिस्कशन इंटरेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट है टाइमली। फीडबैक हमेशा टाइमली होना चाहिए, मतलब अप्रेजल के तुरंत बाद दिया जाए। लेकिन मतलब फीडबैक का इम्पैक्ट कम होता है और एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक। फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए कि उन्हें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट को डायरेक्शन, जिससे एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्शन मिलता है। अगला टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम सैलरी, इंसेंटिव और बेनिफिट के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रोसेस डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग अ फेयर बैलेंस एंड complementary pay system. They rewards employee to the work performance and contribution to the organization। यानी इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को उनके काम के लिए सही और फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करे जो उनकी परफॉर्मेंस और एफर्ट्स के साथ अलाइन हो। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कंपनसेशन एम्प्लॉय को उनके एफर्ट्स, स्किल्स और परफॉर्मेंस के लिए सही पे और बेनिफिट देना है ताकि वो मोटिवेट और सेटिस्फाइड रहें। यानी ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड्स हो। अब चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन सिस्टमेटिक क्यों बनाता है, उसमें क्या गोल होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना। जब सैलरी और बेनिफिट कॉम्पिटिटिव होते हैं तो स्किल्ड लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं।
एंड द सेकंड पॉइंट, टू मोटिवेट एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मेंस। सेकंड, जब एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे बोनस, इंक्रीमेंट या इंसेंटिव, तो वो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, टू मेंटेन इंटरनल इक्विटी। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको उनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से फेयर पे मिलना चाहिए, यानी किसी के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, टू इंश्योर एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग पे स्ट्रक्चर रखना। अगर कंपनी के पे में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो टैलेंटेड एम्प्लॉय दूसरी कंपनीज ज्वाइन कर लेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट, कंपनसेशन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेस, बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट एक्सेट्रा। ये इंश्योर कराता है कि ऑर्गेनाइजेशन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनसेशन से एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। जब एम्प्लॉय को लगता है कि उन्हें उनके काम का फेयर रिवॉर्ड्स मिल रहा है तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन कंपोनेंट्स की, यानी एम्प्लॉय को किस किस फॉर्म में रिवॉर्ड्स या पेमेंट दिया जाता है। कंपनसेशन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन और अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जो एम्प्लॉय को डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में मिलती है। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है बेसिक सैलरी, ये फिक्स्ड पे होती है, एम्प्लॉय को उनके काम के बदले में मिलता है मंथली या आवरली बेसिक पर। एंड द सेकंड पॉइंट, इंसेंटिव एंड बोनस। जब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस गोल को अचीव करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिया जाता है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव या प्रॉफिट शेयरिंग। एंड द थर्ड पॉइंट, कमीशन। ये स्पेशली सेल्स जॉब में मिलते हैं जहां पेमेंट डायरेक्टली रिजल्ट या सेल्स के बेसिक पर होता है। तो सिंपल वर्ड में डायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जहां एम्प्लॉय को डायरेक्ट कैश पेमेंट मिलता है उनके काम के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जो नॉन मनी बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलती है, लेकिन उसकी वैल्यू एम्प्लॉय के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। बेनिफिट, फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड और पेड लीव्स। ये सब एम्प्लॉय के फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेलबींग के लिए दिए जाते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट है प्रिक्यूटीज, जैसे कंपनी कार, मोबाइल फ़ोन, ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा। ये पार्क्स एम्प्लॉय को कंफर्ट और स्टेटस प्रोवाइड कराता है। यानी इनडायरेक्ट कंपनसेशन वो बेनिफिट है जो डायरेक्टली कैश में नहीं मिलती है, लेकिन वो एम्प्लॉय की लाइफ क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में मदद करता है। एंड द थर्ड पॉइंट है अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं जो मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम के पार्ट हैं। फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी बेस्ड पे। इसमें एम्प्लॉय को ऑनरशिप बेनिफिट मिलता है, जैसे कंपनी के शेयर या स्टॉक ऑप्शंस, या उन्हें मोटिवेट करता है कि वो कंपनी की ग्रोथ के साथ खुद भी ग्रो करें। एंड द सेकेंड पॉइंट है नॉन फाइनेंस रिवॉर्ड्स, जैसे रिकॉग्नाइजेशन, अप्रिसिएशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय के इमोशनल सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन लेवल को बूस्ट करता है। तो ओवरऑल कंपनसेशन के कंप्लीट रिवॉर्ड सिस्टम है जिसमें पैसे, पर्क और रिकॉग्नाइजेशन तीनों कंबाइन होते हैं ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट, लॉयल और प्रोडक्टिविटी बना के रखें। सो आई होप आपको परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन का टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए नेक्स्ट एचआर का टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट एंड कीप लर्निंग विथ MBA सम्स। थैंक यू सो मच।